बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज मैं एक पास्ट पेपर का प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड है सर्विंग के सब्जेक्ट के साथ, उसको मैं सॉल्व करूंगा और बिल्कुल ही आसान और सिंपल तरीके के साथ सॉल्व करूंगा, जैसे सबको आसानी के साथ समझ में आ जाए। ये वीडियो देखते ही इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपको, इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम आएंगे आपको समझ आ जाएंगे और आप उनको सिंपली इनको हल करेंगे। तो बात यह है कि असल बात यह है कि इन टाइप के जो प्रॉब्लम आते हैं उनके लिए जो फार्मूले होते हैं उनको आप लाजमी याद रखें, ताकि उन फार्मूलों के इस्तेमाल करके आप प्रॉब्लम को आसानी के साथ और कुछ मिनटों में उनको हल कर सकें। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आपको इस टाइप के प्रॉब्लम अक्सर आते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और इसके जो फार्मूले वगैरह हैं वो भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। ये है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग कैडर 2K23 2023 का जो है ये प्रॉब्लम है सर्विंग के पेपर का। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर BPS 17 सिविल इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट and Sports and Youth Affair Department, Government of Sindh, advertised through advertise number 4 2K20 and 6 2K22। तो सिंपली जो है ये रिसेंटली जो 2023 में जो पेपर हुए थे उनका एक प्रॉब्लम है, सिंपल और आसान प्रॉब्लम है, लेकिन इनके फार्मूले आप लाजमी याद रखें। तो ये जो है इस 28 फरवरी 2K23 को ये पेपर हुआ था, 10 का टाइम था, 10 से लेकर 1 बजे का ये पेपर का टाइम था। तो आप भी अपने जो पेपर आपके पास पड़े हैं तो आप वेरीफाई कर लें, देखें ये बिल्कुल ही पास्ट पेपर हैं और इनका ही एक प्रॉब्लम है जिसको मैं अभी सॉल्व करूंगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये है नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है बी पार्ट है, ये प्रॉब्लम है। ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं, ये जो करेक्शंस हैं टैप करेक्शन के हवाले से, अक्सर तकरीबन आप समझें कि हर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। तो हो सकता है एक दो में नहीं आओ, लेकिन तकरीबन जो है ज़्यादातर ये आते रहते हैं और अभी जो भी पेपर होंगे उनमें भी काफ़ी चांसेस हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम आ जाएं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप लाजमी देखें, इनके जो फार्मूले हैं वो आप अच्छी तरह से याद कर लें और इनको भी इन प्रॉब्लम्स को काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस करके हल किया करें तो बेहतर होगा आपके लिए। तो ये क्या है अभी मैं पढ़ूंगा इसका, फिर इसका मैं डेटा निकालूंगा सिंपली अच्छे तरीके और सिंपल तरीके के साथ कैसे डेटा निकाला जाता है। डेटा निकालने के भी मार्क्स होते हैं अलग से, उसके बाद इसकी होगी सॉल्यूशन। तो सॉल्व करेंगे इसको फार्मूलों के जो भी फार्मूले हैं उनके साथ। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि डेटा जो निकालते हैं डेटा के भी मार्क्स होते हैं, लेकिन आप नहीं निकालें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन डेटा इसीलिए निकाला जाता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो स्टेप वाइज जो है सिंपली आपको हल करने में जो है कोई मसला ना हो, आपके लिए वो सिंपल हो जाए। तो ये है 3 का बी, आप वेरीफाई कर लें, चेक कर लें। A standard base was established by accurately measuring with a steel tape the distance between fixed marks on a level bed. The mean distance recorded was 24.984 meter at a temperature of 18 degree centigrade and an applied tension of 155 Newton. The tape used had recently been standardized in catenary and was 30 meter in length at 20 degree centigrade and 100 Newton tension. Calculate the true length between the fixed marks. ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है इस प्रॉब्लम में, ये बात याद रखें आप, ट्रू लेंथ वो है कैलकुलेट करना। लेकिन सबसे पहले जो टैप करेक्शन के फार्मूले हैं, जो भी हमें डेटा ये जो चीज़ें गिवन है उसके मुताबिक वो करेक्शंस पहले मालूम करनी होगी। जैसे करेक्शन फॉर पुल है या सेग है या टेम्परेचर है, वो हमें मालूम करने होंगे। उसके बाद जो है हम ट्रू लेंथ को मालूम कर सकेंगे सिंपली। तो हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं ये देखें। टोटल वेट ऑफ द टैप 0.90 kg, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टील या थर्मल एक्सपेंशन अल्फा जो है 11 × 10⁻⁻6 पर सेंटीग्रेड। क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर,
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है 210 बाय 10 पावर क्यूब न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है यानी स्मॉल g उसकी जो वैल्यू है 9.807 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें गिवन है चीज़ें। अभी जो हमें गिवन नहीं है, जो मालूम करनी है वो हम मालूम करेंगे, फिर फाइनली जो हम ट्रू लेंथ को मालूम करेंगे, अब फिर हमारा जो है प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले जो है इस प्रॉब्लम की हम डेटा निकालेंगे ताकि हमें जो है इसको हल करने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले हमें गिवन है मेजर्ड लेंथ, ठीक है, मेजर्ड लेंथ यानी ml, वो हमें गिवन है 24.984 मीटर, और उसके बाद हमें गिवन है मीन टेम्परेचर यानी Tm। मैं सिंपली लिखता जा रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। ये है मीन टेम्परेचर, Tm फॉर मीन टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो उसके बाद है जो गिवन है हमें इनिशियल टेम्परेचर यानी T0, या T0 बोलते हैं इसको, या T यहाँ पे जो O की सिंबल है ये TO, या इनिशियल टेम्परेचर ये है, ये हमें गिवन है, और ये हमें गिवन है 18 सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है अप्लाइड पुल और टेंशन यानी P, वो हमें कितना गिवन है 155 न्यूटन। अच्छा, फिर हमें गिवन है करेक्ट लेंथ ऑफ टेप यानी एल हमें गिवन है, ये हमें गिवन है 30 मीटर, ठीक है। करेक्ट जो लेंथ है वो हमें गिवन है 30 मीटर। अच्छा, उसके बाद है इनिशियल स्टैंडर्डाइज्ड टेंशन ऑन टेप यानी पी नॉट, वो हमें कितना गिवन है, वो है 100 न्यूटन। आप भी सबसे पहले जो है डेटा निकाला करें तो फ़ायदा होगा आपको। अच्छा, मास ऑफ टेप यानी एम, मास ऑफ जो टेप हमें गिवन है वो गिवन है 0.90 kg, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा, उसकी क्या वैल्यू है, वो है 11 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, पर सेंटीग्रेड। उसके बाद है क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए बराबर है 2mm², ठीक है। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो गिवन है वो भी mm की मिलीमीटर की हालत में है। अगर वो मीटर की हालत में होता तो फिर हम इसको कन्वर्ट करते, लेकिन अभी मिलीमीटर में है तो दोनों ये मिलीमीटर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये होगा 210 × 10⁻³ न्यूटन पर mm², ठीक है। ये है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड इसके बाद हमें गिवन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g, वो है 9.807 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें अभी जो है मालूम क्या कौन सी चीज़ें करनी है, कैलकुलेट समझें या फाइंड समझें कि कौन कौन सी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें असल चीज़ जो है ट्रू लेंथ वो हमें मालूम करनी है, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हैं ना करेक्शंस, वो हमें मालूम करनी है। फिर फाइनली जो है हमें ट्रू लेंथ जो है वो मिल जाएगा सिंपल तरीके के साथ। तो अभी इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे करेक्शन फॉर टेम्परेचर यानी CT, ये हमें मालूम करना है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पे करेक्शन फॉर सैग यानी CG,
CS भी रखते हैं, लेकिन CG ये बुक में भी CG है गिवन, तो इसका कोई इशू नहीं है। मसला है कि सही तरीके के साथ प्रॉब्लम आपका हल हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्या फाइंड हमें करना है? करेक्शन फॉर पुल, यानी CP। और फाइनली जो है हमें फाइंड करना है नंबर 4 पे, वो है ट्रू लेंथ, यानी TL, ट्रू लेंथ हमें फाइंड करना है। 3 चीज़ें मिल जाएंगी तो ट्रू लेंथ जो है हमें फाइनली उसको हम सिंपल तरीके के साथ हल कर लेंगे। तो अभी जो है हमें इसका जो करेंगे हम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम के साथ बने रहिए ताकि आपको सिंपली समझ आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें फाइंड करना है CT, यानी करेक्शन फॉर, मैं हर चीज़ नहीं लिख रहा हूँ ताकि टाइम बच सके हमारा, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। तो इसका हमें क्या है, इसका जो फार्मूला है आप याद रखें, CT ये बराबर है अल्फ़ा L, ठीक है, मीन टेम्परेचर TM माइनस इनिशियल टेम्परेचर T0। अब इसके जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते जाएं आप, आपको जो है आंसर मिलता जाएगा। अल्फ़ा की क्या है हमें यहाँ पे जो गिवन है, 11 इंटू 10⁻⁻6 है। तो सिंपली जो है वैल्यूज़ आप पुट करें, और इसके अलावा जो है यूनिट यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है, वो फाइनली हम इसको पुट करेंगे। अच्छा, लेंथ कितनी है हमें? 30 मीटर है, इसको मल्टीप्लाई करें 30 के साथ। अच्छा, उसके बाद जो है TM माइनस T0। अब मीन टेम्परेचर क्या है? वो है 20 माइनस 18, ठीक है। अब आप इसको हल करेंगे सिंपली, तो मैंने तो पहले ही करके आंसर निकाला है इसका। आप इसको जब हल करेंगे कैलकुलेटर में, यहाँ पे मैं करूँगा तो टाइम लगेगा, मैंने किया हुआ है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। या फिर अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.0006 मीटर। तो जो भी लिखें, ये इसका करेक्शन फॉर टेम्परेचर का वैल्यू आ गया। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पे हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे डेटा में मैंने लिखा हुआ है CG, यानी करेक्शन फॉर सैग, ठीक है। अब करेक्शन फॉर सैग का जो है फार्मूला आप याद कर लें, CG बराबर है LM, एम जो है आप कैपिटल रखें या स्मॉल रखें, कोई मसला नहीं है। एम फॉर ये मास है, ये भी मास है, चलो इसको ही मैं कैपिटल कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। LMG स्क्वायर। अगर यहाँ पे हमें mg नहीं होते, मिले हुए नहीं होते, तो यहाँ पे वेट मिला हुआ होता, क्योंकि वेट जो बराबर है W हमारा mg के बराबर है, डिवाइडेड बाय इसको करेंगे 24p स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। सिंपली आप वैल्यूज़ पुट करें, यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय एम कितना है 0.90, मल्टीप्लाई करेंगे G 9.807, इसका होगा स्क्वायर, ठीक है। सिंपली तो इसको डिवाइड करेंगे 24p स्क्वायर के साथ। P कितना हमें गिवन है? P हमें गिवन है 155। अब डेटा में देखेंगे तो यहाँ पे ये P है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी यहाँ पे भी डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। तो कैलकुलेटर पे सिंपली आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.004053 मीटर। एक बात याद रखें, ये जो सेक होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव में होता है। तो हमेशा जो भी प्रॉब्लम में जहाँ पे भी आप सेक को हल करेंगे, करेक्शन फॉर सेक, तो उसका जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर में से सारे दूसरे हम ऐड करते हैं। यहाँ पे ये जो है वो नेगेटिव है, वैल्यू है, इसको हम माइनस करेंगे बाद में, मैं आपको बाद में समझाता हूँ इसका। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 है, नंबर 3 पे है करेक्शन फॉर पुल, यानी CP।
तो यहाँ पे क्या है, सी पी का फार्मूला, सी पी करेक्शन फॉर पुल, ये बराबर है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका फार्मूला, पी माइनस पी नाट, यानी पुल जो है ओवरऑल पुल वो इनिशियल पी नाट उसमें से माइनस होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई ये होगा एल के साथ डिवाइड होगा ए इंटू ई, यानी एरिया इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। वैल्यूज पुट करें, 155 माइनस 100 मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ के साथ 30 के साथ 30 मीटर के साथ। अच्छा, एरिया हमें गिवन है 2 इंटू 210 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। अब ये मैंने कन्वर्ट नहीं किया था मिलीमीटर, तो एरिया का मिलीमीटर है यूनिट, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में भी यहाँ पे देखें ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी मिलीमीटर स्क्वायर, ये भी मिलीमीटर स्क्वायर, ये ऊपर या नीचे तो ये ख़त्म हो जाएंगी, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूटन का बचेगा। वो तो हम वैसे भी यहाँ पे ऊपर में से ये ख़त्म हो गए, फिर जो भी आंसर आए, जो भी यूनिट बचे, तो इसका आंसर मैं सिंपली लिख रहा हूँ। आप कैलकुलेटर पे इसको अच्छी तरह से हल करें, देखें, हो सकता है कि मुझसे गलती तो नहीं होगी, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है पॉसिबल है कुछ वैल्यूज़ में फ़र्क आ जाए। तो इसका आंसर आएगा 0.0039285 मीटर। तो ये आपका करेक्शन फॉर पुल का जो है ये आंसर आ गया। अभी फाइनली हमें नंबर 4 पे जो चीज़, असल चीज़ जो हमें फाइंड करनी है, वो जो प्रॉब्लम में भी कह रहा है, तो वो है ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ, तो ट्रू लेंथ को जो है आपको पता है, ट्रू लेंथ का फार्मूला सिंपली यहाँ पे एज वी नो दैट ट्रू लेंथ इज इक्वल टू एल डैश, यानी इनकरेक्ट लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू मेजर्ड लेंथ। अब यहाँ पे हमें ये लेंथ भी गिवन है, मेजर्ड लेंथ भी गिवन है, जो एल डैश है इनकरेक्ट लेंथ, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये समझे इक्वेशन 1 है, इसको आप इक्वेशन 1 करें या ऐसे ही रखें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले एल डैश को हम देयरफॉर एल डैश इज इक्वल टू, ये क्या होगा, एल प्लस जो भी हमने करेक्शंस ये किए हैं ये सारे इसमें ऐड होंगे, सिवाय जो करेक्शन फॉर सेग है ये माइनस होगा, बाकी दोनों ऐड होंगे। तो यहाँ पे ये होगा एल प्लस जो लेंथ, करेक्ट लेंथ हमें गिवन है, प्लस सी टी करेक्शन फॉर टेम्परेचर, माइनस सी जी करेक्शन फॉर सेग, प्लस सी पी करेक्शन फॉर पुल, ठीक है। तो ये होगा 30 प्लस जो भी वैल्यू दें आप रखते जाएं, 0.0066 माइनस करेंगे करेक्शन फॉर सेक के साथ, ये होगा 0.00405 ठीक है। तो प्लस करेंगे इसमें करेक्शन फॉर पुल, इसका क्या आया, ये आया है, तो 0.0039285। तो यहाँ पे एल डैश का जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 30.005355 मीटर, ये इसका सिंपली आंसर आएगा एल डैश का। तो अभी जो है हमें सारे वैल्यूज़ मिल गए हैं, अभी वैल्यूज सिर्फ पुट करने हैं। देखें, मुझे थोड़ा टाइम लगा इस वीडियो बनाने में, आप लाजमी इसको देखें, क्योंकि ये इस टाइप के प्रॉब्लम हर साल आ रहे हैं, हर पेपर में आ रहे हैं, तो लाजमी देखें, आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। तो फाइनली यहाँ पे नाउ अभी जो है ट्रू लेंथ का हमने फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, तो ये बराबर है एल डैश अपॉन एल इंटू एम एल। तो यहाँ पे जो है फाइनली इसमें वैल्यूज़ पुट करें, ट्रू लेंथ बराबर होगा, ठीक है, क्या वैल्यू है इसका एल डैश का, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 30.0005
355, इसको डिवाइड करेंगे हम करेक्ट लेंथ के साथ। करेक्ट लेंथ हमें गिवन है 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेजर्ड लेंथ के साथ। मेजर्ड लेंथ कितना गिवन है हमें प्रॉब्लम में? 24.984। अच्छा, अभी फाइनली जो है मैंने ये सॉल्व करके रखा हुआ है पहले से ही, ताकि टाइम हमारा बच सके। आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें और अच्छी तरह से वैल्यूज़ जो है उसको देखें क्या वैल्यू आ रहा है ट्रू लेंथ की। तो यहाँ पे जो फाइनली वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके 24.9844, ये बस मीटर, 24.9844 मीटर, ये इसका फाइनल आंसर है ट्रू लेंथ का। लाजमी इस प्रॉब्लम को देखें, इस टाइप के प्रॉब्लम हर साल आ रहे हैं, आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। तो हमें कौन सी चीज़ जो गिवन थी डेटा में, मैंने आपको सारे जो है डेटा निकाल के बताया, दिखाया है। और फाइनली जो हमें चीज़ें जो फाइंड मेन जो चीज़ थी फाइंड हमें करनी थी वो ट्रू लेंथ थी, लेकिन उसके अलावा जो है करेक्शंस जो थे हमें वो भी फाइंड करने थे। तो पहले मैंने करेक्शंस सिंपल तरीके के साथ फाइंड करके फिर ट्रू लेंथ को फाइंड किया, ताकि जो है डेटा के साथ हमारा प्रॉब्लम सिंपल और आसान हो सके और सबको समझ आ सके। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट में पूछें, तो इंशाल्लाह मैं आपको उनका आंसर बताऊंगा। और मुझे भी अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।